Hello everyone, this is Hiral Soni from Takshashila English School. We are going to see chapter 3 in EVS class 4. The chapter name is A Day with Nandu. इसमें एक एलिफेंट है जिसका नाम नंदू है, तो उसके बारे में ये लेसन है. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. नंदू वेक्स अप. नंदू जागता है यानी उठता है मॉर्निंग में. नंदू वॉक अप एंड ओपन हिज आईज. नंदू नींद से जागता है और अपनी आंखें खोलता है. फॉर अ फ्यू सेकेंड्स ही वॉज नॉट श्योर वेयर ही वॉज. उसको थोड़ी देर तो पता ही नहीं चला कि वो कहाँ पे है. इट सीम्स टू हिम दैट ही वॉज सराउंडेड बाय अ फॉरेस्ट बट ऑफ बिग ग्रे ट्री ट्रंक्स. और उसे लगता है कि वो ग्रे यानी जो ग्रे कलर आता है, स्लेटी कलर, भूरा, हाँ, उस पेड़ों, उसके वैसे कलर के पेड़ों के एक बड़े से जंगल में है. ही ब्लिंक हिज आईज एंड लुक अराउंड. ओह देयर वॉज अम्मा. फिर वो मतलब उसकी आईज ऐसे उसने घुमाई, कुछ जाना पहचाना सा लगा. उसने उसकी आंखें, पहले तो वो नींद में था, फिर उसने वो उसकी आंखें ऐसे घुमाई चारों तरफ. फिर उसको कुछ जाना पहचाना लगा. फिर ओह ये तो अम्मा है. फिर उसको लगा अरे ये तो मेरी अम्मा यानी मम्मी. द ग्रे फॉरेस्ट that he had imagined he was in was actually the legs and trunks of his family member. जिसे वो भूरा स्लेटी कलर यानी ग्रे कलर जंगल समझ रहा था, वो उसके परिवार के साथी थे, उसके फ्रेंड्स थे. मतलब उनका वो जो उसको ऐसे लगा कि ये ग्रे कलर के लंबे लंबे ऐसे कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो सोया हुआ था. बट वो उसने जागा तभी देखा कि ये ग्रे कलर का क्या है. तो वो जो उसके फ्रेंड्स, उसके साथी थे, उसके जो ट्रंक और उसके पैर थे. ट्रंक्स यानी उसकी सूंड रहती है, वो लेग्स यानी पैर. द सन वॉज ओवर हेड एंड इट वॉज गेटिंग हॉट. नानी माँ ट्रम्पेट मेड अ लाउड साउंड. सूरज आसमान में ऐसे चमक रहा है, उसकी गर्मी अब मतलब बहुत गर्मी ऐसे होने लगी है. नानी माँ जोर से चिल्लाई, जोर से आवाज़. ट्रम्पेट जो एलिफेंट का साउंड रहता है उसको क्या कहते हैं? ट्रम्पेट. नानी माँ इज़ ओल्डेस्ट इन द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. और जो नानी माँ थी वो एलिफेंट का जो झुंड था उसमें सबसे एजेड वो थी. शी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द जंगल. नानी माँ इस झुंड में बहुत मतलब एजेड यानी जो बूढ़ी थी, बहुत सबसे बड़ी थी एज में, इसीलिए उनको उसका लीडर थे. और वो जो मतलब ऑर्डर करती है या जो भी बताती है वो सारे बाकी जो एलिफेंट्स हैं, फीमेल एलिफेंट्स, वो सब फॉलो करते हैं. एलिफेंट सो हर एंड स्टार्टेड टू फॉलो हर. और सारे एलिफेंट, द अदर फीमेल एलिफेंट सो हर, अदर एलिफेंट है वो उसको क्या करते हैं? देखते हैं और उसको क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, मतलब उसके पीछे जाते हैं. नंदू ऑल्सो वेंट विथ देम. और नंदू भी उनके साथ जाता है. नेक्स्ट. When they reached the jungle, the members of the herd started spreading out. और जंगल पहुंचते ही ये जो हाथी का झुंड होता है वो साथ में जाते हैं सब लोग. बट जैसे ही वो लोग जंगल में जाते हैं तब भी सारे लोग ऐसे क्या हो जाते हैं? बिखर जाते हैं, है ना. मतलब अलग अलग सब जाते हैं. किसी को भूख लगी है तो वो वहाँ पे जाता है, किसी को ऐसे नहाना है तो वो पानी में जाता है. वो सब अपने मनपसंद जगह पे चले जाते हैं. ईच मेंबर वेंट टू ईट हर फेवरेट लीव्स एंड ट्विंक्स. कुछ लोग होते हैं वो उनके जो मीठे लीव्स होते हैं, फेवरेट लीव्स, वो खाने चले जाते हैं. आफ्टर दे हैड ईटन. और वो खाना खाने के बाद द हर्ड मूव टूवर्ड्स द रिवर. और हर्ड यानी जो झुंड है
वो खाना खाने के बाद टूवर्ड्स द रिवर, फिर नदी की तरफ जाते हैं। द बेबी एलिफेंट्स एंजॉय प्लेइंग इन द वाटर। और जो ये फीमेल एलिफेंट्स हैं, जो फीमेल एलिफेंट्स, उनके साथ उनके जो बच्चे भी रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बेबी एलिफेंट्स, वो लोग पानी में उनको खेलना अच्छा लगता है, एंजॉय प्लेइंग इन द वाटर। द मदर्स ले डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक। और जो उनकी मम्मियाँ होती है वो जो नदी किनारे जाके ऐसे लेट जाती है, पानी में जो कीचड़ रहता है, मड यानी जो कीचड़, उसमें उनको अच्छा लगता है मिट्टी में लेटना। Do you know that an adult elephant can eat more than 100 kilograms of leaves and twigs in a day? क्या आपको पता है कि एक एलिफेंट एक दिन में 100 kg से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच। और एलिफेंट्स होते हैं वो ज़्यादा आराम नहीं करते। दे स्लीप फॉर ओनली 2 or 4 hours। वो सिर्फ 2 से 4 घंटे सोते हैं। एलिफेंट्स लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर। और एलिफेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा मिट्टी यानी कीचड़ और पानी में खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। द मड कीप्स देयर स्किन कूल। और उनको वहाँ पे क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी बॉडी को वहाँ पे वो मड से, मिट्टी से उनकी बॉडी को ठंडक मिलती है। देयर स्किन कूल। देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क्स लाइक फैंस। और उनके जो बड़े बड़े ईयर्स है वो फैन की तरह काम करते हैं। द एलिफेंट्स फ्लैप दिस टू कीप देमसेल्व्स कूल। और वो जो उनके जो ईयर्स है वो हिलाते हैं अपने आप को, उससे क्या करते हैं, हवा देते हैं। अभी यहाँ पे नीचे देखो, फाइंड आउट। नंदू इज़ ओनली 3 months ओल्ड। नंदू है जो बेबी एलिफेंट है वो इसमें सिर्फ 3 महीने का है। बट ही वेट्स 200 kilograms। व्हाट इज़ योर वेट? नंदू है वो सिर्फ 3 महीने का है और उसका वेट 200 किलोग्राम है, यानी 200 किलो है। व्हाट इज़ योर वेट? तो आपका वेट आपको यहाँ पे नीचे लिखना है। कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप नंदूज वेट। और आपकी एज के कितने बच्चों का वज़न मिलाकर नंदू के वेट के बराबर होगा वो लिखना है। जैसे नंदू का 200 किलो है और आपका 30, तो वैसे टोटल आपको वो 200 किलो करके यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उसके नंबर लिखने हैं। फन एंड गेम्स। नेक्स्ट है फन एंड गेम्स। नंदू सो हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स पुलिंग ईच अदर टेल्स। ओके, यहाँ पे अभी ये बच्चे हैं जो बेबी एलिफेंट, वो यहाँ पे पानी में खेल रहे हैं, ये आप देख सकते हो पिक्चर में। फन एंड गेम्स, ओके, तो वो लोग अंदर मस्ती करते हैं, खेल रहे हैं, उसके बारे में है। नंदू सो हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर पुलिंग ईच अदर्स टेल। नंदू ने अपने साथियों यानी अपने जो ब्रदर और सिस्टर है, उसके फ्रेंड्स, वो एक दूसरे की पूंछ खींचते हुए ऐसे देख रहे हैं। He thought I better not go near them। फिर वो से सोचता है कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं यहाँ पे जाने के लिए I better not go near them, मुझे ऐसे पास में जाना ठीक नहीं है। What if they fall on me? और वो लोग, मैं कहीं गिर जाऊँगा तो। I am still small, मैं छोटा हूँ। He quietly went and stood near his mother। फिर वो ऐसे उसकी मम्मी के पास जाके ऐसे खड़ा रह जाता है। अम्मा gently pushed नंदू towards the water। और उसकी अम्मा ने नंदू को पानी की तरफ ऐसे धकेला, इसको पुश किया। As if she was telling him to go and play। और उसकी मम्मी उसको कहती है तुम भी जाओ और खेलो। नंदू लव टू प्ले इन द वाटर। नंदू को भी पसंद था पानी में खेलना। हिज कजिन्स वेर ऑलरेडी देयर। और उसके सारे जो साथी थे, फ्रेंड्स, वो भी वहाँ पे ही थे। जस्ट एज ही रीच नियर अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड।
जस्ट एज ही रीच, मतलब वहाँ पे पास में ही थे, अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन, यानी जो उसकी जो ट्रंक होती है उसमें वो पानी भर के उसका फुआरा यानी फाउंटेन उसका वो फॉल उसके नंदू के हेड पे किया। ही गॉट वेट, वो ऐसे गीला हो गया। ओ दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कजिन्स, और ये काम उसके नॉटी कजिन्स का था। नंदू ज्वाइन दैम इन द गेम, और फिर नंदू भी उनके साथ ये गेम में ज्वाइन हो गया। बिफोर सनसेट द हर्ड स्टार्टेड बैक टूवर्ड्स द जंगल, और सूरज ढलता है, शाम होने आती है, सूरज ढलने से पहले ही सारा ये झुंड है वो फिर से जंगल की तरफ चल पड़ता है। बाय देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड, पर नंदू क्या हो जाता है, बहुत थक जाता है। ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग्स एंड फेल अस्लीप एज ही ड्रंक हर मिल्क। और नंदू होता है वो छोटा है, तो वो क्या पानी में खेला, फिर इतना चला, तो वो क्या हुआ, थक जाता है, तो उसकी मम्मी के पास वो जाता है और सो जाता है। दूध पीते पीते वो अपने मम्मी के पैर के बीच में सो जाता है। यू हैव रीड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड, आपने यहाँ पे रीड किया नंदू और उसके जो एलिफेंट हर्ड यानी जो हाथी के झुंड है उसके साथ वो रहता है। यू हैव रीड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड वॉज मेनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट्स, जो एलिफेंट का झुंड है उसमें ज़्यादातर फीमेल एलिफेंट्स और उनके बेबी एलिफेंट होते हैं। द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड, और जो सबसे ओल्डेस्ट, सबसे एज में ज़्यादा है, वो ये झुंड की लीडर रहती है। अ हर्ड may have 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस, और ये एक झुंड में 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, बेबी एलिफेंट। मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14 to 15 years ओल्ड, और जो मेल एलिफेंट होते हैं, मेल हाथी एलिफेंट, वो इस झुंड में 14 से 15 साल तक ही रहते हैं। देन दे लीव देयर हर्ब एंड मूव अराउंड अलोन, फिर वो झुंड होता है उसको छोड़ देते हैं, वो अकेले ही रहते हैं। नंदू विल ऑल्सो लीव हिज हर्ड व्हेन ही इज दैट ओल्ड, और नंदू भी उनका जो ये झुंड है उसको मतलब छोड़ के चला जाएगा जब ये 14 to 15 years का होगा तब। Like elephants, some other animals also live together in groups. These animals groups are called herds. Animals in the herds usually move around together searching for food. Okay. हाथी की तरह ही कुछ और एनिमल्स का भी झुंड होता है और उसमें ही रहते हैं, और एनिमल्स के ऐसे ग्रुप के मतलब जो ग्रुप होते हैं झुंड, उसको झुंड मतलब उनको झुंड कहते हैं। और ये झुंड में रहने वाले एनिमल्स मिलजुल कर रहते हैं, सब साथ में रहते हैं, सब साथ में काम करते हैं। जैसे खाने की तलाश करना, उनको तो कोई खाना बनाना नहीं रहता है, लेकिन खाना कहाँ पे मिलेगा, फिर वो लोग खेलने के लिए कहाँ पे जाएंगे, नहाने के लिए कहाँ जाएंगे, वो सब उनको साथ में वो सब मिलके काम करते हैं। इफ़ यू वेर नंदू and you live in herb, what kind of things what do you do? आपको यहाँ पे लिखना है, अगर आप नंदू होते और झुंड में, है ना, और झुंड में रहते यानी ऐसे ग्रुप में रहते तो क्या क्या काम करते। फिर नेक्स्ट है, इन द एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट एलिफेंट डिसाइडेड एवरीथिंग, हु टेक्स डिसीजन इन योर फैमिली। अभी हाथियों के ये ग्रुप है एलिफेंट्स का झुंड, उसमें सारा जो ये डिसीजन होता है वो जो सबसे ओल्डेस्ट एलिफेंट होता है वो लीडर होता है, और वो ही डिसाइड करता है कि कौन क्या करेगा, कि कहाँ जाना है, क्या करना है। तो आपके फैमिली में, घर में ये सारे फैसले कौन लेता है, ये आपको लिखना है। मेक अ कॉलेज ऑफ अ हर्ड of elephants in your notebook. For this, collect as many pictures of elephants that you can cut out
द एलिफेंट्स एंड स्टिक देम इन द नोटबुक। ओके, आपको यहाँ पे जो एलिफेंट्स के स्टिकर्स आपकी जो नोटबुक टेक्स्ट बुक होगी पुरानी, या कुछ भी ऐसे आपने न्यूज़पेपर में देखा या कोई भी मैगज़ीन में एलिफेंट्स के पिक्चर है या फ़ोटो है, तो वो आपको कट करके आपकी नोटबुक में आपको क्या करना है, स्टिक करना है और पूरा ऐसे एलिफेंट का ग्रुप बनाना है। नंदू डिड थिंग्स दैट ही लाइक टू डू। If you could spend a whole day with your friends, what all would you do? Nandu did things that he liked to do. Okay, नंदू को जो भी चीज़ पसंद थी वो यहाँ पे करता था। If you could spend a whole day with your friends, अगर आपको आपके फ्रेंड्स के साथ होल डे स्पेंड करना है तो आप कौन कौन सी चीज़ें करोगे वो आपको लिखना है। फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल्स लिव इन हर्ब्स, और यहाँ पे आपको लिखना है कि दूसरे कौन से एनिमल्स ग्रुप्स में रहते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। देन नेक्स्ट है, डू यू ऑल्सो लिव इन अ ग्रुप। ओके, डू यू ऑल्सो, ओके तो हाँ, डू यू ऑल्सो लिव इन अ ग्रुप, डू यू लाइक टू लिव टुगेदर लाइक दैट, वाई वुड यू लाइक और नॉट लाइक टू लिव इन अ ग्रुप। ओके, आपको ग्रुप में रहना क्यों पसंद है, और एक है ग्रुप में रहना क्यों पसंद नहीं है। तो वाई आई वुड लाइक, तो उसमें हम लिखेंगे पहले ये वाला कंप्लीट करते हैं, देन सेकेंड वाला। वाई आई वुड लाइक, तो वहाँ पे फर्स्ट आएगा वी कैन हेल्प ईच अदर इन डिफरेंट टास्क, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, डिफरेंट टास्क देते हैं सबको, राइट, अलग अलग काम देते हैं। फिर नेक्स्ट है वी कैन रिड्यूस कॉस्ट ऑफ लिविंग बाय शेयरिंग थिंग्स, और एक दूसरे को सारी चीज़ें शेयर करते हैं। थर्ड है वी फील मोर सेफ एंड सिक्योर इन अ ग्रुप, और हम लोग ग्रुप में होते हैं तो सिक्योर होते हैं और सेफ होते हैं। ओके, तो 3 हो गए यहाँ पे वाई आई वुड लाइक। अभी यहाँ बाजू में लिखना है वाई आई वुड नॉट लाइक। ओके, तो वहाँ पे आपको लिखना है फर्स्ट में देयर इज़ अ लेस और नो प्राइवेसी। ओके, एक तो ग्रुप में रहते हैं तो देयर इज़ अ लेस और नो प्राइवेसी। नेक्स्ट है वी हैव टू एडजस्ट, हमें एडजस्ट करना पड़ता है ग्रुप में रहते हैं तो। वी हैव टू एडजस्ट अवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू अदर्स, दूसरों के हिसाब से हमें एडजस्ट करना पड़ता है, रहना पड़ता है। देन थर्ड है फूड एंड स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर ईच मेंबर ऑफ ग्रुप। ओके, यहाँ पे हो गया। अभी है हाउ डू एलिफेंट्स फील when they kept in chains, discuss and share your feelings। तो वो आपको लिखना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है हाउ डू एलिफेंट्स फील when they kept in chains, discuss। ओके, सॉरी, ये हो गया। हैव यू एवर टेकन अ राइड ऑन एन एलिफेंट, आपने कभी एलिफेंट पे राइड की है। हाउ डिड इट फील, और आपको कैसा लगा राइड करके, वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे सब लोग बैठे ही होंगे एलिफेंट पे, तो आपको लिखना है येस आई हैव टेकन अ राइड ऑन एन एलिफेंट, आई वॉज अफ्रेड ऑफ फॉलिंग डाउन, और मतलब डर तो लगता है ना, आपको भी लगेगा, मुझे भी लगता है। बट आई एन्जॉय इट अ लॉट, मतलब गिरने का डर भी रहता है, बैठने का मज़ा भी आता है और एन्जॉय भी बहुत करते हैं। विच एनिमल्स हैव यू सेट ऑन, राइट देयर नेम्स, और आप कौन से एनिमल्स पे बैठे उसका नाम लिखना है। तो पहले हम लिखेंगे हॉर्स, कैमल, एलिफेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, ये आपको वाई डू यू थिंक द इग्रेट इज सिटिंग ऑन द बफेलो, ये इग्रेट इस पे क्यों बैठा है, थिंक एंड राइट, वो लिखना है। हैव यू सीन एन एनिमल राइडिंग ऑन अदर एनिमल, राइट इट्स नेम, और आपने कभी देखा है कि एक एनिमल्स पे दूसरा एनिमल्स से राइड करके जाता है, और देखा है तो कौन सा एनिमल है वो आपको लिखना है। फिर यहाँ पे है विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर राइडिंग, कौन से एनिमल्स हम राइडिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो हॉर्स, elephant, camel, yak are used for riding. Which animals do we use for carrying loads? Okay,
भारी चीज़ें उठाने के लिए कौन से एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं ना, आपने देखा होगा। तो उसमें कैरिंग लोड जो उठाते हैं वैसे कौन से एनिमल्स है? फर्स्ट आएगा डोंकी, बफेलो, एलिफेंट, हॉर्स, कैमल एंड याक आर यूज फॉर कैरिंग लोड्स। ओके, अभी यहाँ पे है मेक योर ओन एलिफेंट। ओके, यहाँ पे एलिफेंट का आपको ऐसे एलिफेंट बनाना है पेपर का, आप देख सकते हो पीछे है। सो यहाँ पे दिया है कॉपी द ड्राइंग ऑफ द एलिफेंट गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज इन अ बिगर साइज ऑन अ थिक शीट ऑफ अ पेपर। जो थिक पेपर आता है उसका बनाना है। मेक स्मॉल कट्स वेयर इट्स is cut in the picture. Be carefully, do not cut off the part. Fold along the dots line. Folded the, यहाँ पे जो लाइन ऐसे डॉट वो सब दिए है उसके हिसाब से आपको कट करना है। Your elephant is ready. Color and decorate it. Put an exhibition in class of all the paper elephants that you have made. ओके, ऐसे आपको पेपर लेना है, पेपर में आपको ऐसे लाइन कर देनी है और डॉट कर देना है, फिर आपको पेपर को क्या करना है, इसके हिसाब से कट कर देना है। तो ऐसे आपका पेपर एलिफेंट रेडी हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा ये लेसन फिनिश होता है।